हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लास पर। ऑनलाइन क्लास हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लास पर। मेरे को फ़ोन में देखते ही आपने पहचान लिया होगा मेरे को कि मैं कौन हूँ। जब हमारे स्कूल चलते थे तब मैं आपको आता था स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन अब स्कूल बंद पड़े हैं। कहूँ तो 5 महीनों से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, स्कूल सारे बंद पड़े हैं। इस कारण से मेरे को भी आपने नहीं देखा होगा 5 महीनों तक। और आज मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो आपके मोबाइल के अंदर आपने मेरे को देखा होगा और देखते ही आपने पहचान लिया होगा कि ये तो हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले सर ही है। तो ये सर आपके मोबाइल में क्यों आए हैं? आपको पढ़ाने के लिए आपको आए हैं। अगर नहीं पढ़ाना होता हमारे को तो हम आपके मोबाइल में नहीं आते। कभी नहीं आए ना, पहले देखो कभी नहीं आया था आपके मोबाइल में, मेरा फोटो कभी नहीं आया है। अब आया है फर्स्ट टाइम, और आया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। क्या खुशखबरी लाया है? कि आपको पढ़ाने के लिए आपके सर आए हैं आपके मोबाइल में। यानी जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाता था वैसे वैसे मैं अब आपको आपके फ़ोन में पढ़ाऊंगा। मेरे फ़ोन में नहीं, मैं आपके फ़ोन में पढ़ाऊंगा। और अब मैं आपको आपके फ़ोन में पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ना है। फिर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं आपके फ़ोन में पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और वो मेरे को सारा पता चल जाएगा कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। इस कारण से अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको आपके मोबाइल में ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, हमेशा पढ़ाता रहूंगा। आज नहीं, हमेशा पढ़ाता रहूंगा। इस कारण से आपको क्या करना है? पढ़ना है आपको अब, क्योंकि पता नहीं है स्कूल तो कब खुलेंगे। और अब आपको घर से ही पढ़ना है, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल रेडी होना भी नहीं पड़ेगा। तो पढ़ तो सकते हो ना घर पे। पहले सबसे पहले रोना तो यही आता था। कब आता था रोना? स्कूल रेडी होना। तो अब स्कूल रेडी नहीं होना है। जैसे आपके पास में आपके घर के कपड़े पहने हुए हैं, उन कपड़ों में ही पढ़ने के लिए बैठ सकते हो, लेकिन ध्यान जैसा आप क्लास में देते थे वैसा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस कारण से मैं आपको आपके फ़ोन में पढ़ाने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ, और होमवर्क भी करवाने के लिए आया हूँ। होमवर्क कैसे? होमवर्क मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि होमवर्क ऐसे करना है। तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे वो काम कर लेना है। आप सारे क्लास सेकेंड के अंदर आगे होंगे। पहले आप क्लास फर्स्ट में पढ़ते थे, अब आप दूसरी क्लास में आ गए। चाहे एग्जाम नहीं हुआ लेकिन फिर भी दूसरी क्लास में आप आ गए हो। और मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगा। आपके क्लास फर्स्ट में भी था ना ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। मैं तो नहीं पढ़ाता था, लेकिन कोई दूसरे सर मैम तो आपको ईवीएस पढ़ाते थे जब आप क्लास फर्स्ट में पढ़ते थे। अब आपको ईवीएस मैं पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर। देखो, अगर हम स्कूल में आते हैं आप तो भी हम आपको आते ही पहला चैप्टर पढ़ाते हैं, और अब मैं आया हूं तो भी मैं आपको पहला चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। इस कारण से जैसे आपकी स्कूल में क्लास होती थी वैसे आपको अब आपके घर में ही क्लास मिल जाएगी। तो अच्छा है ना? तब तो पढ़ना ही है आपको, क्योंकि स्कूल रेडी होना नहीं है। और सुबह सुबह आपके फ़ोन में आपके घर आ गए सर, ऐसा समझ लीजिए पढ़ाने के लिए। इसीलिए आपको अपने घर से ही पढ़ना है। तो मैं कह रहा हूं मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगा, और ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर का मीन्स पहला पार्ट पढ़ाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले आपकी बुक का नाम क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है ना? आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ होगा ना, ग्रीन इंडिया लिखा हुआ है। पहले तो ग्रीन इंडिया लिखा हुआ है। ग्रीन का मीन्स आप सबको पता है कि होता है हरा होता है। आप पढ़ते थे ना रंगों के नाम, नेम ऑफ कलर्स। नेम ऑफ कलर्स पढ़ते थे तो इसमें रेड कलर होता है, वाइट कलर होता है, येलो कलर होता है। इस प्रकार से ग्रीन भी कलर होता है, और ग्रीन का मीन्स होता है हरा। हरा होता है ना, जैसे अभी सारे बाहर पेड़ पौधे देखो तो हरे हरे हैं।
अगर खेत में जाते हैं तो वो सारे खेत हरे भरे हैं, ऐसा कलर है, उसका मीन्स होता है ग्रीन। फिर लिखा हुआ इंडिया, इंडिया का मीन्स हमारा देश भारत, तो यानी को हरा भरा कह सकते हैं हमारा भारत। फिर नीचे लिखा हुआ ए टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, टेक्स्ट बुक का मीन्स होता है आपके पढ़ने की पुस्तक, उसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक। आपके पढ़ने की पुस्तक को क्या कहते हैं? टेक्स्ट बुक कहते हैं। फिर लिखा हुआ है एनवायरमेंटल स्टडीज, यह ना तो मैथ है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, यह है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन है। इसमें क्या पढ़ते हैं सर? तो इसमें देखो क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। आपके पास में पेंसिल है, आपके कपड़े पहने हुए हैं, आपके पास में मोबाइल है, आप पढ़ रहे हो तो आपके पास में चेयर है, टेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके अलावा आप स्वयं है, अगर बाहर जाओ तो एनिमल्स जानवर देखते हो, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे देखते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो। ये सारा कहलाता है पर्यावरण। पर्यावरण में क्या क्या आते हैं? जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कपड़े हो गया, बैग्स यानी थैले हो गया, पेंसिल, सारी चीज़ें जो भी है, टेबल चेयर मैंने बोल दिया आपको, वो सारी। और उसके साथ में कुछ चीज़ें और होती है, जैसे जानवर हो गए, एनिमल्स, आप देखते हो ना, काउर, बफेलोर, गोट, सीपर, कैटर, क्रोर, बर्डर, बहुत सारी चीज़ें देखते हो। इन सब दोनों को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और यही हमारे को पढ़ना है। आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा लिखा हुआ OUR, अवर, अवर का मीन्स होता है हमारा। फिर लिखा हुआ है सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग का मीन्स। फिर आगे देखो हिंदी में लिखा हुआ है हमारा परिवेश, और परिवेश का मीन्स क्या होता है? आसपास का, इधर और इधर। आपके आसपास है ना, आपके घर के आसपास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये सारा क्या है? हमारे आसपास का ही है। तो अवर सराउंडिंग्स का मीन्स हमारा परिवेश या हमारे आसपास का। तो देखो आज क्या पढ़ेंगे आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे को इस फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हमारे को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है हमारे आसपास का। हमारे आसपास का यानी हम पेड़ पौधों के बारे में देखेंगे थोड़ा, या फिर कोई भी ऐसी वस्तुएं जिसको हम जैसे बैग्स कह दूं, या फिर टेबल चेयर, ऐसी कुछ थिंग्स होती है वो कह दूं। तो आपको ब्लैक बोर्ड पर एक रोज दिख रही है लाइन, और ये लाइन दिख रही है द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है ना? तो द होल वर्ल्ड यानी पूरा संसार, इज यानी है, मेड अप ऑफ यानी का बना होना, लिविंग यानी सजीव, सजीव का मतलब जिसका जीवन होता है, जो छोटे से बड़ा होता है। आप भी देखो, आप पहले थे बहुत छोटे थे, जब आपने जन्म लिया था तो बहुत छोटे थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए और धीरे धीरे और बहुत बड़े होते जाओगे। उसको कहते हैं, जो बड़े होते हैं ना, उसको कहते हैं लिविंग थिंग्स। जो खाना खाते हैं, जो बोल सकते हैं, जो चल सकते हैं, उसको कहा जाता है लिविंग थिंग्स। फिर लिखा हुआ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब ये होता है कि जो बड़े नहीं होते हैं। आपके पास पेंसिल है, कभी क्या वो पेंसिल अपने आप बड़ी होती है क्या? बड़ी नहीं होती है। आपके पास में बेंच है, आपके पास में चेयर है, आपके पास में मोबाइल है, वो कभी बड़े होते हैं क्या? वो खाना खाते हैं क्या? वो पानी पीते हैं क्या? ऐसा वो नहीं करते हैं। जो ऐसा काम नहीं करते हैं उसको नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। ठीक है, तो हिंदी मीन्स लिखा मैंने, होल का मीन्स संपूर्ण, पूरा, वर्ल्ड का मीन्स संसार, तो पूरा संपूर्ण संसार, पूरा संसार या संपूर्ण संसार सजीव व निर्जीव वस्तुओं का बना होता है। मेरा मतलब हो गया, ये हमारी पूरी दुनिया है, यह सजीव से भी बनी हुई है, निर्जीव से भी बनी हुई है। सजीव बोलूं तो पेड़ पौधे, जानवर और हम, और निर्जीव बोलूं तो बेंच, टेबल हो गया, चेयर हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपके पास पेंसिल हो गई, आपका मोबाइल हो गया, आपकी पाठ्य पुस्तक यानी आपकी बुक हो गई, आपकी नोटबुक हो गई, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स। हम पानी पीते हैं, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये इसका क्या बना होता है? संसार बना होता है। अब बात करते हैं सेकेंड रो की।
दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ दीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो फिर बोथ का मीन्स होता है ये दोनों, दीज का मीन्स होता है ये, बोथ ऑफ दोनों, दीज का मीन्स ये, डिपेंड मीन्स निर्भर, ऑन मीन्स पर, ईच अदर मीन्स एक दूसरे, फॉर यानी के लिए, देयर यानी उनके, सर्वाइवल यानी जीवन। मैंने सारा बता दिया। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है कि ये दोनों उनके जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। निर्भर कैसे होते हैं? देखो, हम क्या है, हमें सजीव, और पानी क्या है, निर्जीव। पानी कभी बड़ा थोड़ी होता है, पानी कोई खाना थोड़ी खाता है, हाँ? तो वो पानी निर्जीव हो गया और हम सजीव हो गए। तो सजीव और निर्जीव इस प्रकार से ये दोस्तों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। डिपेंड यानी कि जैसे हम पानी हम पिएंगे तभी हम जीवित रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। इस कारण से पानी निर्जीव है तो जरूरी है वो भी, किसके लिए, सजीव यानी हमारे लिए। इस प्रकार मैंने आपको पहले चैप्टर में हमारे को क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको करना है होमवर्क, और होमवर्क ये करना है कि पहले चैप्टर का नाम लिखना है, अपने पाठ का नाम लिखना है, फिर हिंदी अर्थ उसका लिखना है, फिर ये 4 लाइन है जो 2 इंग्लिश की है 2 हिंदी की है, इन लाइन्स को लिखना है। और कौन सी नोटबुक में काम करना है, 4 लाइन वाली, 4 लाइन की जो नोटबुक आती है उसमें ये काम करना है। ठीक है, तो कल मैं वापस आऊंगा आपके ही मोबाइल में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।